साथियों नमस्ते। तो आज हम आइए पता लगाए 6.1 भाग 2 जो कि आपके पेज संख्या 133 पर है, इसके प्रश्न करेंगे। और इससे पहले वाले जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर वो वीडियोज आपको देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। प्रश्न 1 करने के लिए हमें पहले यहाँ जो लिखा है उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, देखो यहाँ पर एक बड़ा वाला आयत है जो बाहर की तरफ है और एक छोटा वाला आयत है जो अंदर की तरफ है। अब यहाँ लिखा क्या है वो समझते हैं। अक्षी और तोसी एक आयताकार पथ के चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करती है। यानी यहाँ पर दो बहनें हैं, एक है अक्षी और दूसरी है तोसी, और ये दोनों ही क्या कर रही है, आयताकार जो क्षेत्र है, पथ है, उस पर ये दौड़ना प्रारंभ करती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अक्षी बाहरी पथ पर दौड़ पूरी 5 चक्कर लगाती है। यानी यहाँ पर जो अक्षी है वो यहाँ खड़ी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है अक्षी का प्रारंभिक बिंदु, यानी अक्षी यहाँ खड़ी है और यहाँ से वो जो है दौड़ना प्रारंभ करती है। पहले यहाँ तक आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर वापस इधर चलती है और फिर वापस नीचे आती है। जब ये पूरा एक चक्कर लगाती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाती है, 5 चक्कर लगाती है, ठीक है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो ये कितने चक्कर लगा रही है, 5 चक्कर लगा रही है। तोसी भीतरी पथ पर दौड़ते हुए 7 चक्कर पूरे करती है। इसी प्रकार देखो इस बिंदु पर कौन है, तोसी है, ठीक है। और ये जो तोसी है वो भी क्या कर रही है, ऐसे ही पूरा एक चक्कर लगा रही है अंदर की तरफ, भीतर की तरफ, है ना। और ये कितने चक्कर लगा रही है, ये 7 चक्कर लगा रही है। अब वे आश्चर्य करती है कि कौन अधिक दौड़ी। अब आप यह ज्ञात कीजिए कि किसने अधिक दूरी तय की, ठीक है। अब क्योंकि ये बड़ा आयत है ना, तो अक्षी के लिए बाहर की दूरी ज़्यादा है, लेकिन ये 5 चक्कर लगा रही है। लेकिन जो तोसी है वो अंदर का पथ है ना, अंदर आयत है, वो इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन वो कितना चक्कर लगा रही है, 7 चक्कर लगा रही है। तो हम भी एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ज़्यादा दौड़ किसने लगाई या ज़्यादा दूरी किसने तय की, है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि आयत की ये क्या होती है, लंबाई होती है। तो जो बाहर की लंबाई हमें दी हुई है वो कितनी है, 70 मीटर, है ना। और अंदर की जो लंबाई दी हुई है, जो अंदर वाला आयत है, उसकी लंबाई कितनी है, 60 मीटर। इसी प्रकार बाहर जो आयत है उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई है 40 मीटर और अंदर वाले आयत की चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर। तो इसको एक बार हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो बाहर वाली लंबाई है, ठीक है, बाहर आयत की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है, 70 मीटर। ये देखो यहाँ दी हुई है। और चौड़ाई, बाहर वाले आयत की चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 40 मीटर। इसी प्रकार अंदर जो आयत है, अंदर आयत की जो लंबाई है वो कितनी है, तो अंदर वाली लंबाई इससे 10 कम है, यानी कि 60 मीटर है, तो 60 मीटर लिख देते हैं। और अंदर चौड़ाई कितनी है, तो देखो चौड़ाई ये है, कितनी है, 30 मीटर, तो चौड़ाई हमें 30 मीटर दी है। अब ध्यान देना, जब भी मैं प्रश्न करूँगा लंबाई को जो है मैं L से लिखूँगा और जो चौड़ाई है उसको मैं किससे लिखूँगा, B से लिखूँगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अक्षी द्वारा 5 चक्करों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो अक्षी के लिए कौन सा आयत है भाई, तो अक्षी के लिए यहाँ पर बाहर वाला आयत है ना। और जब ये एक चक्कर लगाएगी, तो एक चक्कर लगाने का मतलब है कि वो आयत का परिमाप लगा रही है, परिमाप को ज्ञात कर रही है ना। तो हमें क्या करना है, आयत, इस बड़े वाले आयत का पहले परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप कैसे ज्ञात करेगा, जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे अक्षी द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, ठीक है। तय दूरी क्या होगी, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई का मान हमने पहले ही लिख दिया था, लंबाई कितनी थी बाहर वाले आयत की, 70 मीटर, है ना। और चौड़ाई कितनी थी,
चौड़ाई हमारे पास थी 40 मीटर। अब हमें क्या करना है, इस सूत्र में लंबाई और चौड़ाई का मान रखना है ना। तो बराबर के नीचे बराबर, 2 की जगह पर 2, यहाँ कोई निशान नहीं है मतलब गुणे का निशान है। लंबाई कितनी है 70, तो लंबाई की जगह 70 रख देते हैं, प्लस चौड़ाई कितना है 40, तो यहाँ 40 आ जाएगा। अब जब इनको जोड़ेंगे तो कोष्टक हट जाएगा और यहाँ गुणे का निशान आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हट जाएगा तो यहाँ गुणे का निशान आएगा। अब 70 और 40 को जोड़ो, बताओ कितना होगा 110, तो ये 110 हो गया। अब 110 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 220 मीटर। मीटर को मैं m से लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक चक्कर जब अक्सी लगाएगी तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, जब पूरा वो एक चक्कर लगाएगी इसका मतलब है कि उसने 200 मीटर की दूरी, 220 मीटर की जो दूरी है वो तय की। लेकिन उसने कुल कितने चक्कर लगाए भाई, 5 चक्कर लगाए। तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो हमने पहाड़ा पढ़ा है ना, टेबल पढ़ी है, पहाड़े पढ़े हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे पहाड़े हम करते थे। इसी प्रकार देखो एक चक्कर में कितनी दूरी तय की 220, तो हम एक को 220 से गुणा करेंगे तो एक चक्कर का दूरी आएगी 220 मीटर। अगर वो 2 चक्कर लगाती है तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो वो दूरी आ जाएगी। 3 चक्कर लगाती है तो 220 का हम 3 से गुणा कर देंगे। 4 चक्कर लगाती है तो 220 का हम 4 से गुणा कर देंगे। अब वो कितने चक्कर लगा रही है, 5 चक्कर। इसका मतलब जितनी दूरी आई है उसको हम 5 से गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 5 चक्कर में तय दूरी। ये कैसे निकालेंगे हम, जितना उसका एक चक्कर का मान आया है उसको हम 5 से गुणा करा देंगे, यानी कि 220 का हम 5 से गुणा कर देंगे। गुणा करो, 5 का 0 से गुणा 0, 5 का 2 से गुणा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो बताओ उसने 5 चक्कर में जो है कितनी दूरी तय की, 1100 मीटर। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 2 है, तौसी द्वारा 7 चक्करों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए और अक्षी और तौसी में से किसने अधिक दूरी तय की। इसका मतलब है कि यहाँ हमें 2 उत्तर बताने हैं। पहले तो 7 चक्कर में तौसी कितनी दूरी तय करती है ना, पहले तो वो ज्ञात करना है। फिर कौन ज़्यादा दूरी तय कर रहा है उसको भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, चित्र को वापस देखेंगे। तो अब बारी किसकी है, तौसी की। और तौसी कहाँ खड़ी, देखो तौसी का प्रारंभिक बिंदु, तौसी यहाँ खड़ी यानी अंदर वाले आयत में। तो ऐसे वो पूरा करके पहले एक चक्कर लगाएगी। एक चक्कर लगाने का मतलब है वो क्या ज्ञात कर रही है, परिमाप ज्ञात कर रही है। ठीक है, तो पहले हम एक चक्कर की दूरी ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है कुल दूरी 7 चक्करों की दूरी ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो पहले यहाँ लिखेंगे तौसी द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, यानी एक चक्कर का मतलब क्या होता है, परिमाप। और परिमाप का सूत्र क्या है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर देखो लंबाई कितनी है, तो अंदर वाले जो आयत है उसकी लंबाई देखो, उसकी लंबाई तो है 60 मीटर और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। तो लंबाई यानी कि L है 60 मीटर और चौड़ाई यानी कि B है 30 मीटर। बस इनके मान रख दो यहाँ पर, बराबर के नीचे बराबर, 2 की जगह पर 2। L कितना है 60, L की जगह 60 आ गया। B कितना है 30, B की जगह 30 आ गया। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो कोष्टक हटेगा और यहाँ पर गुणा आएगा। इन दोनों की जोड़ कितनी हो जाएगी 90। अब 2 नम कितना होता है 180। ठीक है, यानी कि 2 नम 18 और ये 0। तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी आ गई 180 मीटर। ठीक है, अच्छा हमने कितने चक्कर लगाए यहाँ पर, तौसी ने कितने चक्कर लगाए 7। तो यहाँ लिख दो 7 चक्कर में तय दूरी। तो क्या करना, जो 180 आया उसको 7 से गुणा करा दो, 180 गुणा 7। तो 0 का 7 से गुणा 0,
सातों आठ 56, 56 का 6, हसल का 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, यानी कुल तय दूरी कितनी है 1260 मीटर। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरे प्रश्न में देखो, अक्सी और तोसी में से किसने अधिक दूरी तय की। तो पहले प्रश्न में हमने जो उत्तर निकाला था वो कुल दूरी कितनी थी 1100 मीटर, है ना, और यहाँ कितनी आ रही है 1260। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि 1260 जो है वो 1100 से बड़ा है ना, यानी कि जो तोसी द्वारा दूरी है वो ज़्यादा तय की गई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अतः तोसी ने अधिक दूरी तय की। ये हो जाएगा प्रश्न 2 का उत्तर। अब है प्रश्न 3, सोचिए और निर्देशानुसार स्थितियों को चिन्हित कीजिए। पहला है, अक्सी 250 मीटर दौड़ने के पश्चात जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर ए चिन्हित कीजिए। यानी फिर से इस चित्र में आपको आना है। यहाँ पर देखो, ये रहा अक्सी का पॉइंट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कुल कितना जाना है आपको 250 मीटर पर जाना है और वहाँ आपको ए बिंदु डालना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो ये लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी 70 मीटर है ना, यानी 70 मीटर है। और यहाँ पॉइंट कितने दिए हुए देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से यहाँ कितनी दूरी हो गई 10 मीटर हो गई, है ना। 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 और फिर 70, यानी कि यहाँ प्रत्येक जो पॉइंट लगाए हुए हैं उन पॉइंटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 10 मीटर। तभी तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है 70 मीटर आ रहा है, यानी प्रत्येक दो बिंदु के बीच में 10 मीटर की दूरी है। अब हमें कहाँ जाना है, हमें 250 मीटर पर जाना है। हमें कहाँ जाना है 250 मीटर पर जाना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ बाहर की तरफ पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो कितनी मीटर दूरी तय होती है भाई। तो हमने इसका उत्तर निकाला था, है ना। इसका उत्तर क्या था, पहले प्रश्न का उत्तर था 220 मीटर, यानी एक चक्कर लगाने पर 220 मीटर दूरी तय की थी, है ना। तो इसका मतलब है हमें जाना है 250 पर, है ना। तो जब मैं एक चक्कर लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 220 हो जाएगा, और हमें 250 पे जाना है, यानी यहाँ पर एक चक्कर में 220 हो जाएगा। तो फिर देखो ये 30, ये 40 और ये 50, यानी ये यहाँ पर 250 होगा। तो यहाँ पर हमें ए बिंदु अंकित करना है, तो यहाँ पर जो है मैं ए लिख देता हूँ। अब मैंने ये कैसे निकाला वापस समझो भाई, हमें पता है 220 कब आएगा, जब मैं एक चक्कर लगाऊंगा तो यहाँ 220 आएगा, और 220 और यहाँ पर दो बिंदुओं में कितनी दूरी है 10 मीटर की। तो ये 220 यहाँ हुआ तो यहाँ जाएंगे तो 230, फिर 240 और फिर यहाँ 250। तो यहाँ हमें ए लिखना था, वो मैंने लिख दिया। अच्छा फिर देखो, फिर दूसरा प्रश्न क्या है, बी, 500 मीटर दौड़ने के पश्चात अक्सी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर बी चिन्हित कीजिए। यानी अब हमें 500 मीटर पर जाना है। कहाँ जाना है भाई 500 मीटर पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 220 का 1 से गुणा करता हूँ तो मुझे 220 मिलता है, ये बात सही है, ठीक है। अगर मैं 220 का 2 से गुणा करूँ तो देखो यहाँ 0 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कितना मीटर आ गया 440 मीटर। लेकिन मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है 500 मीटर तक, 500 मीटर तक। यानी कि पहले मैं क्या करूँगा 2 चक्कर लगाऊंगा, यहाँ से ये पहला चक्कर हो गया, फिर ये दूसरा चक्कर हो गया। तो जब दूसरा चक्कर होगा तो कितना आ जाएगा 440 मीटर आ जाएगा। अब 500 कैसे मिलेगा, देखो 440 यहाँ आ गया, 450, 460, 470, 480, 490, 490 में 10 जोड़ेंगे तो 500। तो बी हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दूरी कितनी आएगी 500 मीटर आएगी। यहाँ मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो यहाँ पर दूरी भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ कितनी थी, यहाँ थी 250, ठीक है, ये हो जाएगी 500 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अक्सी
1000 मीटर दौड़ चुकी है। अब बताइए उसने अपने पथ पर कितने चक्कर जो है वो पूरे लगाए और उसकी इस स्थिति के बिंदु पर सी चिन्हित कीजिए। तो पहले तो इसका उत्तर मैं यही बता देता हूं कि भाई उसने कितने चक्कर लगाए। ठीक है, तो इसको हमें कैसे लिखना है, तो यहां लिखा है कि 1000 मीटर वो दौड़ चुकी है ना। तो क्योंकि 1000 मीटर वो दौड़ चुकी है, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर वो 220 मीटर दौड़ती है तो वो कितना चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है। इसलिए वो कितनी दौड़ चुकी है, 1000 मीटर दौड़ चुकी है, तो वो कितने चक्कर लगाएगी। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए ए बराबर मुझे दिया है बी, तो सी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर निकालने के लिए जब ए बराबर बी दिया हुआ है तो सी मुझे कैसे निकालना है कि यहाँ बराबर के इस साइड में जो ये बी है उसको बट्टे के ऊपर लिखो और जो ये ए है इसको बट्टे के नीचे लिखो और ये जो सी आ जाता है इसको गुणे में सी लिखो। ऐसे हमें इनको उत्तर निकालना है। और समझो, जैसे मान लीजिए ई बराबर जी है तो टी कितना होगा। तो टी कैसे निकालना कि यहाँ जो जी है वो बट्टे के ऊपर लिखो, ई को नीचे लिखो और इस टी को यहाँ गुणे में टी लिख दो, आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। तो ये कैसे निकालना है, देखो यहाँ 1 लिखा है तो इस 1 को बट्टे के ऊपर लिखो, यहाँ 220 लिखा है तो इसको बट्टे के नीचे लिखो और यहाँ 1000 लिखा है तो गुणे में 1000 को यहाँ लिखो। अब इसको सरल करो। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो 1 का 1000 से गुणा 1000 हो जाएगा और नीचे कितना है 220 है, 1 0 से 1 0 कटेगा। अब हम 100 में क्या करेंगे, 22 का भाग देंगे। तो 22 चौक कितना होता है, 88 होता है। घटाएंगे तो 10 में से 8 गए, 10 में से 8 गए 2 और 9 में से 8 गया 1, लगेगा पॉइंट और यहाँ आएगा 0। ठीक है, अब जब 22 का गुणा मैं 5 से करूँगा तो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो हम कितनी बार भाग देंगे, 5 बार भाग देंगे, है ना। कितना आएगा 110, बचेगा कितना यहाँ पर 10 बचेगा। तो यहाँ 4.5 हमारा उत्तर आ चुका है। आगे भी आप कर सकते हो लेकिन लगभग उत्तर कितना आ गया, 4.5 आ गया। ठीक है, इसका सही व्यवस्थित उत्तर मैं बाद में लिख दूंगा इस पूरे प्रश्न का, अभी आप समझो खाली। यानी कि उसको 4 चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 4 चक्कर। तो अब देखो अक्सी कहाँ आएगी, 4 चक्कर में देखो 1 चक्कर 2 चक्कर ऐसे करके यहाँ आएगी तो 4 चक्कर होगा। 4 चक्कर होगा, इसका मतलब 220 को हमें 4 से गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, देखो 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना हो गया 400, 880 हो गया, है ना। और हमें कहाँ जाना है, हमें 1000 तक जाना है, 1000 तक। तो यहाँ पर कितना हो गया, 880 तो हो गया, फिर ये 90, फिर ये हो गया 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इस बिंदु पर हम क्या लिखेंगे, इस बिंदु पर हम सी अंकित करेंगे। क्या अंकित करेंगे, सी अंकित करेंगे। अब देखो डी वाला प्रश्न, 250 मीटर दौड़ने के पश्चात तोसी, यानी अब की बार हमें तोसी वाला आयत देखना है। तोसी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर x चिन्हित कीजिए। तो यहां 250 मीटर लिखा हुआ है। तो यहां पर जब हम एक चक्कर लगाते हैं अंदर वाले जो आयत है तो उसमें कुल दूरी कितनी आती है, देखो कुल दूरी हमने निकाली थी 180 मीटर, है ना। तो यहाँ जब वो एक चक्कर लगाई थी 180 आएगा और हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है 250 पर। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हो, ये हो गया 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250। तो यहाँ आ गया हमारा 250 और हमें यहाँ पर क्या बिंदु अंकित करना है, x बिंदु अंकित करना है। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ई, 500 मीटर दौड़ने के पश्चात तोसी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर y चिन्हित कीजिए। अब 500 मीटर दौड़ने का मतलब क्या, अगर हम एक चक्कर लगाते हैं तो 180 होता है ना, 180 मीटर होता है। 2 चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो कितना होता है 360 मीटर होता है। और 3 चक्कर लगाते हैं,
ठीक है, तो कितना होता है 540 मीटर होता है। तो ये तो ज़्यादा हो गया, इसको तो हमें नहीं लेना है। अब हमें लेना कितना है 360 को, यानी 2 चक्कर हमें पकड़ने हैं। तो ये 2 चक्कर में यहाँ 360 होता है ना, तो यहाँ 370, 380, 390 और ये हो गया 400, फिर 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490 और ये कितना हो गया 500। और यहाँ हमें क्या लगाना है, वाई बिंदु अंकित करना है। तो यहाँ उसको 500 मीटर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, अब तोसी 1000 मीटर दौड़ चुकी है, उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे किए, उसकी स्थिति के बिंदु पर जेड चिन्हित कीजिए। तो पहले तो हमें चक्कर भी ज्ञात करने है ना, कितने चक्कर उसने लगाए। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो चूंकि अगर वो 180 मीटर दौड़ती है तब वो कितना चक्कर लगाती है, 1 चक्कर लगाती है, इसलिए उसको कितना जाना है 1000 मीटर तक जाना है। तो 1000 मीटर लगाने के लिए उसको कितना दौड़ना पड़ेगा, तो कैसे करना, 1 ऊपर 180 नीचे और 1000 गुणे में, ठीक है। अब 1000 का 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 1000 और नीचे आएगा 180, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 100 में जब हम 18 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 5.56 या 5.56 मीटर, ठीक है, इतना उत्तर आएगा। यानी कुल मिला के उसको 5 चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, है ना। तो जब वो 5 चक्कर लगाएगी, ध्यान देना, 1 चक्कर लगाएगी तो 180, 2 चक्कर लगाएगी तो 360, तो ऐसे जब वो 5 चक्कर लगाएगी तो 5 चक्कर में 5 गुणा 180 करेंगे हम, है ना। तो ये हो गया 0, 8 पंजे 40, हासिल के 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, कितना हो जाएगा 900 मीटर। यानी यहाँ वो खड़ी है और यहाँ धड़ाधड़ वो कितने चक्कर लगाएगी, 5 चक्कर लगाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 900 मीटर हो जाएगा। हमें 1000 पे जाना है, तो देखो यहाँ पर 900, 10, 20, 30, 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, यानी कितना हो जाएगा 1000। यानी यहाँ हमें जेड बिंदु अंकित करना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करना है। अब देखो प्रश्न 3 के ए से लगाकर एफ तक आपको उत्तर कैसे लिखने हैं वो बता देता हूं। तो देखो ए का उत्तर क्या होगा, 1 चक्कर में दूरी है 220 मीटर, तो बिंदु ए कहाँ मिलेगा, जब हम 220 में 30 जोड़ेंगे तब होगा 250, और 30 हमें कैसे मिलेगा, 30 हमें यहाँ मिलेगा 10, 20 और 30, यानी 3 कदम चलेंगे तो बिंदु ए मिलेगा, ठीक है। फिर 2 चक्कर में दूरी 440 मीटर हो जाएगी, तो बिंदु बी हमें कब मिलेगा, जब 440 में 60 जोड़ूंगा तो 500 होगा, यानी 440 के बाद 2 चक्कर के बाद हमें 60 कदम चलना पड़ेगा, 6 कदम चलना पड़ेगा। तो ये 2 चक्कर, फिर 1 2 3 4 5 6, तो हमें बिंदु बी मिल जाएगा, है ना। ऐसे आपके मैंने सारे प्रश्न कर दिए हैं, तो इनको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब केवल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, सभी उत्तर का जो है स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे आपको कॉपी में उत्तर लिखना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।